हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में कक्षा 10वीं की गणित की प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल सोल्व करेंगे। छात्रों, इस सवाल को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है। पहला सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। छात्रों, सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसके बिल्कुल उल्टा इसको परिमेय संख्या मान लेंगे। माना √5 एक परिमेय संख्या है। जब √5 एक परिमेय संख्या है तो इसको बटे में लिखा जा सकता है, यानी कि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इसके आगे लिख लेंगे, जहां q बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता है। p और q से अभाज्य संख्या हैं। छात्रों, से अभाज्य संख्या का मतलब होता है इनके गुणनखंडों में कभी भी उभयनिष्ठ नहीं होते। इनका HCF हमेशा एक होता है। इनका HCF एक रहता है। इसके नीचे एक लिख लेंगे और इसकी कैंची गुणा कर लेंगे। p कम p बराबर √5 गुणे q। अब p बाएं पक्ष में लिखा है, q दाएं पक्ष में लिखा है। दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, छात्रों वर्ग का मतलब होता है घात 2 करने पर, तो p की घात 2 इधर √5 q की घात 2, p² बराबर 5q²। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। छात्रों, q² गुणे में लिखा है, इसको इधर लाएंगे तो यह भाग में आएगा। p² 5 से विभाजित होगा और p भी 5 से विभाजित होगा। अब इसको इस प्रकार लिख लेंगे, यहाँ p² 5 से विभाजित हो रहा है। तो p भी 5 से विभाजित होगा। इस प्रकार 6² के बटे में 6 लिखा है, तो 6 गुणे 6 या 6 से विभाजित होगा। यदि 6 होता, इसके बटे में 6 होता, वो भी 6 से विभाजित होता। इसी प्रकार जब p² के बटे में 5 लिखा है तो यह p² 5 से विभाजित हो रहा है, p भी 5 से विभाजित होगा। अब p बराबर 5r मान लेंगे, जो कि r एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब यहाँ पर r के स्थान पर 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी रखा जा सकता है।
यहाँ p बराबर 5r इसलिए माना क्योंकि यह एक प्रोसीजर है इस सवाल को हल करने के लिए। यहाँ √5 है इसलिए इसको 5 माना। यहाँ 3 होता तो यहाँ 3 मानते, यहाँ 2 होता तो यहाँ 2 मानते, 7 होता तो 7 मानते। अब यहाँ भी दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर p² बराबर 5×25 r²। p² का मान समीकरण 1 से रख लेंगे। p² के बराबर में लिखा है 5q² बराबर 25 r²। अब q² बराबर में इधर 5 कम 5 5×25 कट जाएगा तो q² बराबर बचा 5r²। छात्रों r² के गुणे में 5 लिखा है, इधर लाएंगे तो बटे में आ जाएगा। इसका मतलब q² 5 से विभाजित हो रहा है। इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। आगे लिख लीजिए यहाँ q² 5 से विभाजित हो रहा है। तो Q भी 5 से विभाजित होगा। समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। छात्रों समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए। यहाँ पर p² था 5 से विभाजित था, यहाँ q² 5 से विभाजित है। p व q दोनों 5 से विभाजित हो रहे हैं। तो इसलिए इसका HCF 5 होगा। छात्रों ध्यान दीजिए, p बट्टा q को परिमेय संख्या यानी कि √5 को परिमेय संख्या माना था। p और q के यहाँ HCF 1 था, यहाँ p व q का HCF 5 आया है। जो हमने कल्पना की थी उसके बिल्कुल उल्टा हमको प्राप्त हुआ है इसका रिजल्ट। छात्रों अब लिख लेंगे लास्ट में, अतः यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। छात्रों इसको परिमेय संख्या माना था √5 को, यहाँ इसका HCF 5 प्राप्त हुआ, बिल्कुल इसके उल्टा। तो यह परिमेय संख्या ना होकर यह एक अपरिमेय संख्या होगी। तो इससे सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। छात्रों हम लोगों ने बहुत ही आसान तरीके से इस सवाल को सोल्व किया है। छात्रों यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। छात्रों अगला सवाल अगले वीडियो में देखेंगे।